नमस्कार दोस्तों, 130 साल पुराने मंदिर को हटाकर वहां पर मस्जिद बनाया जाएगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि अंधभक्तों को बहुत ही छटपटाहट, बेचैनी, घबराहट का शिकार जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि अंधभक्तों के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि जो अंधभक्त भक्ति में लीन रहते हैं वही अंधभक्त अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसा फैसला जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री के जरिए लिया गया है। ये वही मलेशिया है जहां पर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना दौरा करते हुए नजर आ रहे थे और अपना भाई बंधु जो है वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहते हुए नजर आ रहे थे। उनके साथ खूब फोटोग्राफी भी की गई है। लेकिन अब ऐसे में खबर निकलकर सामने आ रही है कि मलेशिया में 130 साल पुराने हिंदू मंदिर को हटाकर वहां पर मस्जिद बनाने की योजना की जा रही है और इसका शिलान्यास खुद वहां के प्रधानमंत्री के जरिए किया जाएगा। दरअसल दोस्तों खबर है पंजाब केसरी की तरफ से और कहा जा रहा है कि मलेशिया की राजधानी कुआंतलपुर में 130 साल पुरानी हिंदू मंदिर को हटाने की योजना बनाई गई है। इस स्थान पर अब एक नई मस्जिद बनाई जाएगी जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम करेंगे। इस फैसले से वहां के हिंदू और अन्य गैर मुस्लिम आबादी में आक्रोश जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। सरकार का कहना है कि मंदिर सरकारी जमीन पर बना था जिसमें 2014 में एक कपड़ा कंपनी जैकेल को बेच दिया गया था। देवी श्री पत्थरकला अम्मन मंदिर 130 साल पुराना है और ये कुआलपुर के मध्य में स्थित है। यहाँ मंदिर मस्जिद इंडिया के पास स्थित है जो 140 साल पुरानी तमिल मुस्लिम मस्जिद के नाम पर बनी थी। हिंदू समुदाय का दावा है कि मंदिर का निर्माण मुस्लिम मस्जिद के 10 साल के बाद हुआ था। ऐसे में इसे हटाने का निर्णय गलत बताया जा रहा है। मेरी तो अपील है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो इस फैसले पर रोक लगाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया के प्रधानमंत्री से काफ़ी अच्छी गहरी मित्रता है, तो वो इस पर रोक लगवा सकते हैं। जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो मंदिर भी तुड़वाने में, जो मंदिर टूटा जा रहा है उसको तुड़वाने से रोका भी जा सकता है, उन पर ब्रेक भी लगाया जा सकता है। अब बता दें दोस्तों कि मलेशिया सरकार ने 2014 में इस जमीन को जैकेल नामक कंपनी को बेच दिया था। इस कंपनी की दिवंगत संस्थापक मोहम्मद जैकेल अहमद हैं और इस भूमि को खरीदकर वहां पर मस्जिद बनाने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है। उनका उद्देश्य था कि इसे मुस्लिम समुदाय के लिए उपहार के रूप में उनको दिया जाएगा। हालांकि इस निर्णय पर बीते कुछ हफ्तों में तीव्र प्रतिक्रिया जो है वो सामने आने लगी है। लॉयर्स फॉर लिबर्टी के कार्यकारी निर्देशक जैद मालके ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जल्दबाजी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि मंदिर प्रबंधन जैकेल और सिटी मॉल के बीच अब भी चर्चा जारी है और ऐसे में मस्जिद का शिलान्यास करना यहाँ पर उचित नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहुत सारी तेज बहस छिड़ी हुई है। लोगों का मानना है कि इस कदम से धार्मिक भेदभाव में उजागर जो है वहाँ पर देखने सुनने को मिलेगा। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने कहा है कि मंदिर कानूनी रूप से मान्य नहीं है और इन्हें हटाया जाएगा। हालांकि दोस्तों सरकार मंदिर को स्थानांतरित करने के लिए दूसरी भूमि देने की योजना पर भी काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि वो खुद किसी मंदिर को गिरवाने वाला प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं और इस मामले में सौहार्दपूर्ण तरीके से हल जो है वो निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। जातीय भारतीय पार्टी उरमाई के पी रामासामी के इस निर्णय की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये मंदिर मलेशिया की स्वतंत्रता से पहले से स्थापित है और इसे हटाना धार्मिक भेदभाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा है सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग है। कुछ मलयालम मुस्लिम ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है चूंकि भूमि अब निजी स्वामित्व में है तो इसलिए जैकेल कंपनी को अपनी योजना पूरी करने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो तमाम तरीके के लोगों की तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पर अभी कुछ दिन पहले गए थे, जहां पर उनको मॉरिशस में सम्मान भी किया गया था। जी हाँ, आप हेडलाइन भी देख सकते हैं कि किस तरीके का हेडलाइन जो है उनके सम्मान में दिया गया है और कहा गया है कि देखिए प्रधानमंत्री को वहां का राज्य के सम्मान दिया गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेप लेकर इस मंदिर को ना हटाने की अपील करनी चाहिए, क्योंकि इतनी साल पुरानी मंदिर और किसी भी धार्मिक धरोहर को गिराकर किसी नई चीज़ों को बनाना ये उचित नहीं लगता है। हर किसी की अपनी अपनी आस्था, हर किसी की अपनी अपनी धार्मिक चीज़ें होती हैं। किसी को तोड़कर किसी की खुशी नहीं मनाई जा सकती है। किसी की चीज़ों पर आप बुलडोज़र चलाकर, कुछ लोगों की नीति है कि खुशी मना ली जाती है कि मस्जिद टूट गया तो आप खुशी मना ले, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि अगर मंदिर हो या मस्जिद
किसी को भी तोड़कर आप खुशियां नहीं मना सकते हैं। वो आपकी धार्मिक आस्था का सवाल है और आस्था हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए उनकी आस्था का भी सम्मान करना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, आप मस्जिद किसी और जगह पे भी तामीर कर सकते हैं, लेकिन जो 130 साल से 143 साल से बना हुआ है तो उसको उजाड़ना सही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।